श्रीगणेशाय नमः। नमः संसकृताय गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अवैद्यां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सभी लोगों को नमस्कार। आज हम सभी लोग फिर से उपस्थित हुए हैं और संस्कृत की प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे प्रैक्टिस को किए हैं, उसी को क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले मैं इस पैसेज को लूंगा, इस पैसेज को सॉल्व करूंगा। उसके बाद फिर हम सभी लोग आगे की ओर कुछ पेडागॉजी वाले क्वेश्चन और आगे जो भी तमाम क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे और अभी तक अगर आप लोगों के पास अगर ऐसी धैर्य नहीं आ पाई है कि आप लोग पैसेज को पढ़ें तो कृपया कर करके मेरी बात मानिए, पैसेज को अच्छे से पूरा पढ़िए। पैसेज देख करके घबरा जाते हैं आप लोग, जिसकी वजह से आगे के आगे आपके मान के चलिए 8-9 क्वेश्चन खराब हो जाते हैं। 2 पैसेज दे जाते हैं, दोनों मिला करके 15 क्वेश्चन तो आपका बनना ही है। ठीक है, तो चलिए सीधे चलते हैं। सुमहानयम अस्माकं नारायण श्रीहरि सुमहानयम अस्माकं भारतदेशः अत्र बहवो महापुरुषाः अजायन्त समाजे व्याप्तानां कुरीतीनां विनाशं कृतवन्तः। तेषु एव आसीत् स्वामी विवेकानन्दः। येन भारतस्य आत्मगौरवं विदेशेषु प्रतिष्ठापितम्। विवेकानन्दस्य जन्म कोलकाता नगरे 1863 तमे वर्षे अभवत्। अस्य जननी भुवनेश्वरी, पिता च विश्वनाथः आसीत्। अस्य आरंभिकं नाम देवेंद्रः आसीत्। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें, पहले तो इस चीज को देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारा जो भारत देश है वो बहुत ही महान है। अत्र बहवो महापुरुषा, यहाँ पर बहुत सारे महापुरुष हुए हैं। समाज में व्याप्त कुरीतियों के विनाश के लिए, कुरीतियों के विनाश भी किए हैं। बहुत तमाम कुरीतियां हुई जिसको वह लोग क्या किए, दूर किए। उन्हीं में से ही थे स्वामी विवेकानंद जी। एन भारतस्य आत्मगौरवम विदेशेषु प्रतिष्ठापितम। ये वे हैं जो भारत के आत्मगौरव को विदेश में भी प्रतिष्ठित किए, मतलब प्रतिस्थापित किए कि कितनी, मतलब भारत के की जो है आत्मगौरव, भारत का आत्मगौरव विदेशों तक पहुंचाया। विदेशों में भी लोग माने कि हाँ आज भी भारत क्या है। ठीक है। विवेकानंद से जन्म कोलकाता नगरे। विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता नगर में 1863 वर्ष में हुआ था। अस्य जननी भुवनेश्वरी, पिता च विश्वनाथ आसीत्। इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी और पिता का नाम विश्वनाथ था। अस्य आरंभिकम नाम नरेंद्र आसीत्। इनका जो आरंभिक नाम था वह नरेंद्र था। क्या था? नरेंद्र। नरेंद्र शैशवादेव कुशाग्र बुद्धि स्वभावतः चंचल मनसा च अशांतः आसीत्। नरेंद्र शिशुकाल से ही, अर्थात जब बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और स्वभाव के चंचल मन से, स्वभाव से उनका स्वभाव या बुद्धि के ये कुशाग्र बुद्धि वाले थे और उनका जो मन था वो चंचल अशांत, ठीक इस तरीके से था। कदाचित चंचल स्वभावतः मनसा च अशांत, स्वभाव उनका चंचल और मन जो था अशांत, ऐसा कहिए ज्यादा सही रहेगा। स्वभाव चंचल और मन क्या था? अशांत था। कदाचित रामकृष्ण परमहंसा नाम स्पर्श मात्रेण अस्य चेतना जागृता। शायद रामकृष्ण परमहंस के स्पर्श मात्र से ही इनकी चेतना जागृत हो उठी हो।
परतंत्र भारतस्य दुर्दशां विचार्य रामकृष्णः देशस्य गौरव प्रतिष्ठार्थम नरेंद्रम आदिशत्। परतंत्र भारत की दुर्दशा, अर्थात उस समय क्या था, स्वतंत्र भारत तो था नहीं, उसमें तो भारत अभी परतंत्र था। उसकी दुर्दशा को विचार करके, क्या करके, दुर्दशा को विचार करके क्या हुआ, रामकृष्ण देश के गौरव प्रतिष्ठा के लिए, देश के गौरव प्रतिष्ठार्थम, देश की गौरव प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्रम आदिशत्, नरेंद्र को आदेश दिया। क्या गुरु वो आदेश दिए थे कि भाई आप जाइए और चेतना जागृत कीजिए लोगों में। अब यहां से क्या कर रहे हैं, गुरु आज्ञा स्वीकृत्य विवेकानंद समग्रे राष्ट्र पर्यटनम अकरोत। गुरु की आज्ञा को स्वीकार करके, स्वीकृत्य, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे कौन सा प्रत्यय तो बताइएगा। गुरु की आज्ञा स्वीकार करके विवेकानंद समग्र राष्ट्र में पर्यटन करते हैं। मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान यथाशक्ति प्रबोधितवान। मोह निद्रा में सोए हुए लोगों को जितना हो सका उस शक्ति के अनुसार जगाने का कार्य किए। अर्थात वे क्या हैं, उनको बताने की कोशिश किए कि आप लोग और क्या कर सकते हैं। जी नमस्तुभ्यम, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल नमस्कार। सब कुछ तो राइट चल रहा है मेरे यहाँ से, कोई दिक्कत तो हमको नहीं समझ में आ रही है। और लग रहा है कि सभी लोग आज कहीं परीक्षाओं वगैरह में कहीं व्यस्त होंगे, जिसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल आप सभी लोग लिंक, जितने भी लोग हैं उतने लोग लिंक को जरूर शेयर करें। और मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर जा रही तो एक बार जरूर आप लोग मैसेज जरूर करना, ठीक है। आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। आप लोगों की जो डाटा है वो हमको पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आप लोग कौन कौन लोग हैं और कितने लोग हैं, और इस समय जो है डाटा सही नहीं आ रही है, या हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो ऑडियो वीडियो में तो बताना, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग चलते हैं, पढ़ेंगे। हमारे समझ से तो सब कुछ सही जा रहा है। कुछ लोग हैं जो पैसेज नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि अब चलते हैं 10 मिनट बाद आएंगे तब तक पेडागॉजी आ जाएगा। उनको पैसेज से बड़ी चिढ़ होती है, पैसेज ही सही का है तो यहीं से नंबर मिलता है। इस वर्ष में 1893 तमे वर्षे विवेकानंद अमेरिका राष्ट्र शिकागो नाम नगरे समायोजिते विश्व धर्म सम्मेलने भारतस्य प्रतिनिधित्वं करोत्। कर हैं 1893 इस वर्ष में विवेकानंद जी अमेरिका राष्ट्र के शिकागो नामक नगर में समायोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की प्रतिनिधित्व किए। तत्र असौ अमेरिका वासिनः बंधौ भगिनश्च इति पदाभ्याम संबोधितवान। वहां पर वे सभी अमेरिका वासियों को भाइयों और बहनों कर करके ऐसा संबोधित किए। तदा समग्रम सभाभवनम करतल ध्वनि नाम गुंजायमानम जातम। और ये ऐसे इसको सुन कर करके पूरा का पूरा सभा भवन, जितने भी लोग थे सब तालियों की गड़गड़ाहट में पूरा गूंज उठा, पूरा सभा भवन, अर्थात सभी लोग ताली बजाने लगे। सप्ताह में यावत महामेधावी विवेकानंदः शून्यवलंब्य स्वकीयम भाषणम कृतवान। करें कि वह पूरे सप्ताह भर शून्य को अवलंबित कर करके, अर्थात शून्य को स्वीकार कर करके उस पर वे भाषण किए। यस्मात् भारतः विश्वगुरु पदम पुनः प्राप्तवान। इससे भारत विश्व गुरु का जो पद था वह पुनः प्राप्त किया। समस्तम विश्वम वशीकुर्वन् विवेकानंद घोषितवान। समस्त विश्व को घोषित करके विवेकानंद घोषित करते हैं, सर्वेषु जनाः प्राणीषु समतदृष्टम अवधारयन्तु चेत तर्हि स्वधर्म विशेषम पालयन्तः अपि विश्व बंधुत्वम स्थापयितुम शक्यते। सभी जनों में, सभी लोग, सभी प्राणियों में समता की दृष्टि से की धारणा से, अर्थात समभाव के विचार से ही अपने धर्म विशेष का पालन भी करते हुए विश्व बंधुत्व को स्थापित कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने उस समय पर वहां पर शिकागो में बोला। अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे, ठीक, क्या होंगे, कुछ प्रश्न होंगे। इस प्रश्न को आप लोग दीजिएगा। बहुत बड़े पैसेज थे इसलिए उसको एक पेज पर लाना थोड़ा कठिन था, तो मैं उसको साइड में ही कर दिया। जी नमस्तुभ्यम, आयुष्मान भव, दिग्विजय भव, चिरंजीव यशस्वी भव, कीर्तिमान भव। सभी लोग कहाँ चले गए? हाँ बिल्कुल, मनुष्य ही बने रहो। विवेकानंद कीदृशान जनान प्रबोधितवान। विवेकानंद किस प्रकार के लोगों को जगाए या जागृत किए? मोह निद्रा प्रसुप्तान जनान, वृक्षारूढ़ान जनान, स्नानशीलान जनान, दानशीलान जनान। मोह निद्रा में सोए हुए व्यक्तियों को जगाने का काम करते हैं, अर्थात उन्हें सचेत अवस्था में लाने की कोशिश, उनके अंदर चेतना कि आपको क्या करना चाहिए,
ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो नगरे विश्व धर्म सम्मेलने किम अवलंब्य विवेकानंद भाषण कृतवान। कह रहे हैं बताइए, कम अवलंब्य भी वैसे बहुत ज्यादा दिक्कत है, कम ही करिए, कम ही छपा था, मेन वाले में कम ही था। कम अवलंब्य विवेकानंद भाषण कृतवान, शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में किस को अवलंब्य कर करके, क्या अवलंब्य करके नहीं, किसको अवलंब्य कर करके विवेकानंद जी भाषण किए थे। तो शून्य पर अवलंबित ना, शून्यम अवलंब्य बी, क्या हो जाएगा राइट आंसर बी हो जाएगा। धरा वृक्ष या नदी पर नहीं, वो शून्य पर बोले थे, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो, विश्व बंधुत्व कथम स्थापयितुम शक्यते। विश्व बंधुत्व किस प्रकार से स्थापित कर सकते हैं आप लोग, किस तरीके से। सभी लोग उत्तर करते चलो, उत्तर जरूर करते चलो, जो भी लोग हैं और जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं वो लोग परीक्षा के बाद आ रहे हैं तो कोई ना क्वेश्चन बता पा रहे हैं ना कुछ। अब क्या हाल है ये हमको नहीं पता। आज जिसका जिसका परीक्षा हुआ हो और अगर वह आप आ गया हो और ऑनलाइन हो तो जरूर एक बार बताएं। हालांकि वो लोग क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे होंगे, इनको नहीं पता कि क्वेश्चन जब रहेगा तब ना, जब क्वेश्चन गुरुजी लोग पास रहेगा तब ना उत्तर बताएंगे। विश्व बंधुत्व में कथम स्थापयितुम शक्यते, प्राणेषु भेददृष्टि द्वारा नहीं, प्राणेषु समत्वदृष्टि, हाँ बिल्कुल, और सब गलत है। प्राणियों में समता की दृष्टि के द्वारा ही आप लोग विश्व बंधुत्व स्थापित कर सकते हैं। यहां देखना, समग्रम इति पदस्य पर्यायः अस्ति, इस पद का पर्याय है क्या। समग्रम का संपूर्णम, अल्पम, अर्धम या अर्धार्धम, क्या होगा। हाँ बिल्कुल, सभी लोग उत्तर करते चलें, जितने भी लोग हैं सभी लोग उत्तर करते चलें। तो क्या हो जाएगा, समग्रम इति पदस्य पर्यायः अस्ति, संपूर्णम, अल्पम, अर्धम, अर्धार्धम। तो प्रश्न संख्या जो 34 है, इस प्रश्न संख्या 34 में उत्तर क्या बनने जाएगा, समग्रम मतलब संपूर्णम, ठीक, संपूर्णम। महानयम अस्माकं देशः इति वाक्यम कस्य देशस्य कृते अस्ति, यह हमारा देश महान है, यह वाक्य किस देश के लिए कहा गया है। यहाँ पर तुर्की देश या अफ्रीका देश या जापान देश या फिर भारत देश, किस देश के लिए कहा गया है, जरूर सभी लोग उत्तर बताएं, जरूर बताएं। तो क्या हो जाएगा, भारत देशस्य, क्या हो जाएगा, भारत देशस्य, 35 का उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, समाजे व्याप्तानाम कुरीतीनाम विनाशम के कृतवन्तः, समाज में व्याप्त कुरीतियों का विनाश कौन कौन करते हैं, महापुरुष, सिंह, काका या मंडूका, कौन करेंगे, सभी लोग बताते चलें। तो क्या हो जाएंगे, महापुरुषाः, क्या हो जाएगा, महापुरुषाः, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेना, भुवनेश्वरी देवी कस्य माता आसीत, भुवनेश्वरी देवी किसकी माता थी, श्रवण कुमार की, विवेकानंद की, सुरेंद्र की या गोकर्ण की, किसकी होंगी, विवेकानंद की, किसकी, विवेकानंद की। भुवनेश्वरी देवी किसकी माता थी, विवेकानंद की। विवेकानंदस्य आरंभिकम नाम किमासीत, विवेकानंदस्य आरंभिकम नाम किमासीत, विवेकानंद का आरंभिक नाम क्या था, नरेंद्र, क्या नाम था, नरेंद्र, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, देशस्य गौरव प्रतिष्ठार्थम विवेकानंदम कह आदिशत, करें देश की गौरव की प्रतिष्ठा के लिए विवेकानंद को किसने आदेश दिया था, रामकृष्ण, कृष्ण बलराम, पोद्दार या बालकृष्ण, किसने दिया था। आयुष्मान भव, दिग्विजयी भव, चिरंजीव शिव, कीर्तिमान भव। तो आप फास्ट उत्तर करते चलें सभी लोग। ये बताइए कि क्या क्लास में आप लोगों का नाम लेना उचित रहेगा या नहीं रहेगा, एक बार बताना थोड़ा, क्योंकि हम अभी तक नाम लेने वाला धीरे धीरे सिस्टम ऑफ था, बताइएगा हमको। तो प्रश्न संख्या 39 उत्तर क्या मिलेगा, 39 उत्तर क्या मिलेगा, ए रामकृष्ण, क्या मिलेगा, रामकृष्ण। समझोगे उसके बाद ही उत्तर कर पाओगे, आगे प्रश्नों के दे पाओगे उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग, सभी लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। भूतले वृक्षाणां बहुमहत्त्वम् अस्ति, मल्लिका, कर्णिकारः, पारिजात इत्येताः वनस्पतयः सौरभयुक्तानि पुष्पाणि प्रस्तुवन्ति। कदली, रसाल, जम्बू, निम्ब का आदितरवः आस्वादमयानि फलान्युपहरन्ति
देवदारु निम्बा आदि वृक्षाः गृह निर्माणार्थम काष्ठानि प्रयच्छन्ति। वैज्ञानिक दृष्टया तु सिद्धमस्ति यत् वृक्षेष्वपि चैतन्यं वर्तते, यद्यपि तच्चैतन्यं मानव पशु पक्षी चैतन्यमिव व्यक्तं न भवति, तथापि एतत् सत्यमस्ति यत् वनस्पतयः अपि सुखदादि भवान अनुभवन्ति। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे क्या है इसमें। पहले खुद थोड़ा पढ़ लेते हैं। भूतल पर वृक्षाणाम बहुमहत्व, भूतल पर वृक्षों की बहुत बड़ी महत्ता है, अर्थात बहुत महत्व है। मल्लिका, कर्णिकार, परिजात, ये सब वनस्पतियां सौरभयुक्तानि माने सुंदरता के लिए ना बढ़िया जो फूल हैं प्रस्तुत करते हैं। सौरभयुक्तानि पुष्पाणि प्रस्तुतवन्ति, माने एक तो बढ़िया देखने के लिए भी प्रयुक्त होती हैं, कुछ से फूल भी मिलते हैं, कुछ से फल भी मिलते हैं। कदली, रसाल, जम्बू, निम, ये सब तरबूजे हैं आस्वादमयानि फलानि उपहरन्ति। इस सबसे क्या होता है, बहुत सुस्वाद वाले, अच्छे स्वाद वाले सब क्या मिलते हैं, सब फल मिलते हैं। ये सब कदली, आम, अमरूद, नींबू, ये सब, ठीक है, जामुन, ये सब से क्या होते हैं, फल मिलते हैं। देवदारु निम्बादि वृक्षाः गृह निर्माणार्थम काष्ठानि प्रयच्छन्ति। देवदारु, निम्ब इत्यादि जो वृक्ष होते हैं उससे घर निर्माण करने के लिए काष्ठदार लकड़ियां मिलती हैं। वैज्ञानिक दृष्टया तु सिद्धमस्ति यत् वृक्षेष्वपि चैतन्यम वर्तते। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह सिद्ध हो चुका है कि वृक्षों में भी चैतन्यता पाई जाती है। यद्यपि तच्चैतन्यम मानव पशु पक्षी चैतन्यमिव व्यक्तम न भवति। यद्यपि इनकी जो चैतन्यता होती है वो मानव पशु पक्षी की तरह यह व्यक्त नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं होता है, फिर भी एतत् सत्यम अस्ति यत् वनस्पतयः अपि सुख दुखादि भवान अनुभवन्ति। लेकिन फिर भी यह बात सत्य है कि वनस्पति जो है वो सब भी क्या है, सुख और दुख इत्यादि का अनुभव करते हैं। कस्मिन् छुपे फले पुष्पे वा को नुवर्तते औषधियो गुण इति ज्ञात्यव चरकसुसुतादयः ऋषयः आयुर्वेदाख्यानम शास्त्र प्रतिष्ठापितवन्तः। कह रहे हैं कि बहुत सारे वृक्षों के जो है फल, कुछ वृक्षों के फल, कुछ के पुष्प, हमको नहीं पता है, बहुत सारे चीजें हैं इसमें, किसी की छाल, वो सब क्या है, औषधियों के लिए प्रयोग में ली जाती हैं ना। इसको कौन जाना था, चरक सुश्रुत इत्यादि ऋषि आयुर्वेद शास्त्र जो था उसको स्थापित किए थे। वो बहुत सारे इन्हीं वनस्पतियों से ही बहुत सारे दवाओं का निर्माण किए थे। वृक्षाणाम भावे, वृक्षों के अभाव में मानव जीवन सर्वथा दुष्कर्म स्यात्, मानव जीवन हर तरीके से कठिन हो जाएगा। यतो ही वनस्पतयः दूषित पवनम निर्गीय शुद्धम ऑक्सीजनाख्यम प्राणवायु विमिंचयन्ति। करें, आप जानते होंगे कि वनस्पति ही जो हैं वही सब दूषित पवन अर्थात दूषित हवाओं को लील करके निगल करके शुद्ध ऑक्सीजन प्राणवायु को क्या करते हैं, निकालते रहते हैं। यम गृहीत्वा प्राणिनः जीवितुम शक्नुवन्ति, जिसको ग्रहण करके प्राणी क्या करते हैं, जीवित हो सकते हैं। यदि भवनम परितः सन्ति वृक्षाः तर्हि शुद्ध प्राणवायुं प्राप्य जनाः स्वास्थ्य स्थापयन्ति। करें, जिस भी घर के, यदि घर के चारों ओर जो है वृक्ष होते हैं तो उस वृक्ष से निकलने वाली जो शुद्ध हवा है, वह शुद्ध हवा उस प्राणवायु को लेकर के लोग क्या होते हैं, वहां पे स्वस्थ होते हैं। नीम पल्लवेशु, नीम के जो पत्तों हैं, तद विमुक्त पवनेशु विविध रोगापहारकाः गुणाः सन्ति। नीम से निकलने वाले, उसकी पत्तियों से निकलने वाले जो हवाएं हैं, जो हवा है, उससे बहुत प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। पीपल का जो पीपल वृक्ष सर्वाधिकम प्राणवायु विसर्जन, पीपल के वृक्ष से सर्वाधिक प्राणवायु निकलती है, अर्थात उससे ऑक्सीजन खूब निकलती है। ठीक है, ये यहाँ से लेना चाहिए। भारतीय दृष्टि सर्वानपि वृक्षान दैवी शक्ति संपान घोषयति। पीपल वृक्ष, भारतीय दृष्टि से अगर देखा जाए तो सभी वृक्षों में कुछ न कुछ दैवी शक्ति संपन्न घोषित की गई है कि मतलब इस वृक्ष में यह, इस वृक्ष में यह, इस वृक्ष में यह, कोई न कोई देवी देवता को बताया गया ताकि वो कम से कम उसी के बहाने लोग उस एक वृक्ष को पाले पोसे बड़ा करें या उसको काटे पीटे ना। ठीक है, हाँ। केला, कदली फलम माने केला, ठीक है, आगे समझ में। कदली फलम का मतलब यहाँ पे केले से ना, हाँ। अच्छा ठीक है, नाम के लिए भी हम देखते हैं, चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पीपल वृक्ष भगवतः नारायण निवास, पीपल के वृक्ष में भगवान नारायण का निवास। नींब के वृक्ष में शीतला जी का निवास।
मदार के वृक्ष में भगवान गणेश जी का, तुलसी में विष्णु प्रिया, शमी के वृक्ष में अग्नि माता जो है अग्नि, और विल्व के वृक्ष में लक्ष्मी। ये सब अलग अलग वृक्षों में अलग अलग वृक्षों में अलग अलग देवी देवताओं का निवास बताया गया है। अनया दिव्य दृष्टिया प्रेरिता अपि, और इससे प्रेरित देव भगवान की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, तो भगवान के लिए कम से कम उससे प्रेरित होकर के लोग वृक्षारोपण करते हैं। आत्मानम च धन्यम गणयंती, और अपने आप को धन्य में गणना करते हैं। वृक्षा खलु धर्म संतप्तेभ्य छाया सुखम बुभुक्षितेभ्य तृप्ति सुखम प्रयच्छन्ति। कह रहे हैं कि लोग इसके धर्म से भी अगर देखा जाए, धर्म से भी जोड़ लेते हैं, उससे भी वृक्षारोपण करते हैं, और उसकी छाया के सुख को लेकर करके तृप्ति, मतलब एक होता है ना बहुत आत्मसंतोष जिसको कहते हैं, उसकी कामना करते हैं, वो प्राप्त करते भी हैं। अतः एव सर्व यथाशक्ति वृक्षारोपण करणीयम, अतः सभी लोगों को जितना हो सके उस हिसाब से पर्यावरण के लिए भी, या फिर अपने देवी देवता जैसे भी जिस तरीके से भी हो, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करीब 5-6 क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। सर्वाधिकम प्राणवायु कम विसर्जति, करें सबसे अधिक प्राणवायु कौन निकालता है? पीपल, मल्लिका, महिषी या उष्ट्र। तो पीपल के वृक्ष से सबसे अधिक प्राणवायु निकलती है। इसमें कुछ ऑप्शन तो ऐसे आ जाते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं था, ठीक है, तो कुछ तो जो है यहाँ से ऐसे ऑप्शन देते हैं जो एकदम कट जाता है, ठीक है देवगुरु अब जानो कौन सा देवी देवता आप लोग उसमें लगाओ, ठीक। आगे देखते हैं। वृक्ष इति पद से अर्थ होती, इस पद का अर्थ क्या होगा? शाखा, पत्रम, तरुहु, ए बी सी गायब है। हाँ, अब यहाँ पे शाखा, पत्रम, तरुहु, मूलम, तो तरु मतलब क्या होता है? वृक्ष ना। आगे देखते हैं। यथाशक्ति इति समस्त पद से विग्रह भवति, इस पद का विग्रह क्या होगा? आप सभी लोग पढ़े हैं समास में, तो क्या हो जाएगा? शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक, शक्ति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ए ऑप्शन सही था। भूतले केसाम बहुमत्वम अस्ति, इस जमीन पर किसकी बहुत महत्ता है? किसकी? ज्योतिहीन चंद्र की, वृक्षों की, बालुका युक्त ग्रह का, माने बालू से बना घर का, या सजल वस्त्राणाम, तो किससे होगा? वृक्षों का। पश्चिम के अनुसार इस भूमि पर वृक्षों की बहुत बड़ी महत्ता है, बहुत इसका महत्व बहुत अधिक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैज्ञानिक दृष्टिया वृक्षेष्वपि किम वर्तते, वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षों में क्या बताया जाता है? घी, गति, चैतन्यता या अन्न, क्या होगा? सभी लोग बताएं, सभी लोग बताएं। हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आते हैं। चलो बताते चलो सभी लोग। और आज सभी लोग लेट हैं, अपने लेट होने का कुछ कारण लोग अगर बता सके तो जरूर बताएं। करें कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी वृक्षों में चैतन्यता बताई जाती है, उनको भी सुख दुख का अनुभव होता है, वो हम लोग की तरह स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक, अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। चरक सुश्रुतादय किमाख्यम शास्त्रम प्रतिष्ठापितवन्तः, चरक सुश्रुत इत्यादि किस शास्त्र को स्थापित किए थे? पुराणाख्यम, आयुर्वेदाख्यम, धनुर्वेदाख्यम या साहित्याख्यम। तो चरक और सुश्रुत जो थे वो आयुर्वेद को जो है, आयुर्वेद जो शास्त्र है उस पर ये लोग काम किए थे, इसको स्थापित किए थे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा जो कि होगा केवल और केवल पेडागॉजी के क्वेश्चन, और यह पेडागॉजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। कुल 15 क्वेश्चन पेडागॉजी वाले आएंगे, तो इसको ध्यान से देखते हुए आप लोग उत्तर को करिए, ठीक है। 46 में आओ। भाषायाः अधिगमः प्रभावशाली भवति यदा विद्यार्थी, भाषा अधिगम प्रभावशाली होती है जब विद्यार्थी क्या करते हैं? अच्छा, आपका 3 को है, बहुत अच्छा, 3 को है। कुछ लोग का नए साल में नया लफड़ा मिल गया, कुछ लोगों को पुराने साल में मिला। चलिए ठीक है, सभी लोग जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो लाइक करें, शेयर करें, और जौनपुर वाले भी हैं, बहुत अच्छा। आगे देखते हैं कितने लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं। भाषायाः अधिगमः प्रभावशाली भवति यदा विद्यार्थी, भाषा अधिगम प्रभावशाली होती है जब विद्यार्थी नंबर 1 क्रमबद्ध रीत्या व्याकरणगत नियमान जानाति, रूप ज्ञानात् प्रयोगम प्रतिगच्छति, नियमात् प्रयोगम प्रतिगच्छति, अर्थग्रहणात् रूपम प्रतिगच्छति। प्रश्न संख्या 46। उत्तर क्या होगा? भाषा अधिगम तब प्रभावशाली होती है जब अर्थ ग्रहण
अर्थ ग्रहणात् रूपम प्रति गच्छति, अर्थ ग्रहण की ओर क्या हो, मतलब समझ पाए बात को, ठीक है, समझ पाए बात को। अब ये बच्चा कोई भी चीज समझ पा रहा है, मतलब भाषा का अध्ययन तब करेगा जब कुछ उसको बोला जाए तो समझ पाए, वो बोल पाए उस पर, ठीक है। तो यह हो जाएगा रूप ज्ञान या नियम ज्ञान या व्याकरण, इतना कठिन अभी नहीं, कुछ मूल बात यह है। डी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, छात्राणाम लेखन पुस्तिका अवलोक्य शिक्षिका तहि कृतानां त्रुटीनां संकलनं करोति, अनंतरं कस्यापि नाम्नः उल्लेखं न कृत्वा तत् त्रुटीनाम् उपरि कक्षायां चर्चां करोति, एवं सा किम करोति। कर रहे हैं छात्राणाम लेखन पुस्तिका, छात्रों की लेखन पुस्तिका को देख करके शिक्षिका उनके द्वारा किए गए तह कृति नाम त्रुटि नाम, उनके द्वारा किए गए गलतियों का संकलन करती है, संकलन मतलब इकट्ठा करती है, और बाद में कस्यापि नामनः उल्लेखम न कृत्वा, किसी का नाम का उल्लेख न करके तत् त्रुटि नाम उपरि कक्षायाम चर्चाम करोति, उनके गलतियों के ऊपर कक्षा में चर्चा करती है। एवं सा किम करोति, इस प्रकार से वह क्या करती है, और इसका राइट आंसर आएगा प्रतिपुष्टि प्रदानम करोति। लेखनार्थम विचारन प्रस्तुति, नहीं, लेखन विचार को प्रस्तुत करती है, नहीं। कथम त्रुटि न भवेत इति पाठयति, कुछ भी गलती नहीं है ऐसा पढ़ाती है, ना ना ना, वो तो बता ही रही है, बाद में नाम नहीं ले रही है ना। कथम शुद्ध लेखनम भवेत इति पाठयति, तो ये सब कुल मिला जुला करके प्रतिपुष्टि फीडबैक प्रदान करती है, ऐसा यहाँ पर दिया गया है, ए करेक्ट हो गया है। यदा प्रथमतया बालाः विद्यालयम् आगच्छन्ति तदा ते मातृभाषाया सम्यक वदन्ति, जब कोई बच्ची पहले विद्यालय में आती है तो वह अपनी मातृभाषा में बोलती है, यह सूचना देती है कि क्या, ए बी सी डी, आप लोग बताइए कि वह सूचना किस बात का यहां पर दे रही है। हाँ चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, संस्कृत नहीं है तो सुपर टेट में संस्कृत तो जरूर आएगा, एक रात में केवल संस्कृत नहीं आ पाएगा, पढ़ते रहिए, ठीक है। टॉपिक वाइज ले लेंगे, बिल्कुल से ले लेंगे, बस अब यही इन लोगों का जो अभी चल रहा है, थोड़ा सा सीटेट कुछ और क्लासेस दे दें, उसके बाद फिर हम लोग लौट आएंगे सुपर टेट पे ही, सीटेट का थोड़ा सा और क्लास दे दें बस। अच्छा, और जितने भी इंग्लिश वाले हैं सबको संस्कृत तो देना ही पड़ेगा, जो लोग अभी से जुड़े हैं उनका संस्कृत लास्ट में अच्छा हो जाता है, जो लास्ट में केवल जुड़ते हैं कि सर संस्कृत का तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल टॉपिक वाइज करवा देंगे, टॉपिक वाइज ही करवा देंगे, ठीक है। और जो लोग एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं उनको तो पूरा टॉपिक वाइज क्लास मिल ही रहा है, सुपर टेट का पूरा क्लास उनको मिल रहा है, और सीटेट का भी उनको, जो लोग सीटेट में थे उन लोग सीटेट में भी मिल गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तेषाम एकस्याः भाषायाः तस्याः व्याकरणस्य च ज्ञानमस्ति, उनको एक भाषा और उसके व्याकरण का ज्ञान है, करें जब आती है तो वह मातृभाषा में सम्यक वदंती, माने मातृभाषा में भली प्रकार बोलते, सम्यक मतलब ही होता है भली प्रकार से बोलना, ठीक। तो उसमें भाई बहुत कुछ जानती होगी, उसका सारा चीज का ज्ञान रख रही होगी। अब लिखती है ऐसी बात तो नहीं बोल रही यहाँ पे, वदंती, तो इसको कट कर देंगे। कह रहे हैं कि तेसाम भाषा अधिक ज्ञान से आवश्यकता नस्ति, काहे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ते एकस्या भाषा सर्वविधि सभी प्रकार के कौशलों में, लिखना पढ़ना बोलना, इस सब में तो कह नहीं रहा है, यहाँ पे करा वद सम्यक वदंती, अर्थात हम कह सकते हैं कि तेसाम एकस्याः भाषायाः तस्याः व्याकरणस्य च ज्ञानम अस्ति, अर्थात राइट आंसर सी हो जाएगा 38, उसका 48 का बिल्कुल करेक्ट। 49 में आते हैं। शिक्षित निष्कर्ष प्राप्तुम पठनार्थम चर्चार्थम चिंतनार्थम तर्क वितर्कार्थम च विचारान दातुम छात्राः आहूताः किम एतत् कथितुम शक्यते। शिक्षित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, चर्चा के लिए, चिंतन के लिए, तर्क वितर्क के लिए, विचारों को देने के लिए छात्रों को बुलाया जाता है, छात्राः आहूताः। किम एतत् कथितुम से, इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप लोग? गंभीर चिंतन, रिफ्लेक्शन। अंग्रेजी देखो इससे साथ एकदम एग्जैक्ट नहीं मैच करा, ऐसे लग रहा है कि अरे रिफ्लेक्शन तो होता है, मतलब एक तरीके से रिफ्लेक्शन मतलब होता है, इसको क्या कह सकते हो, परावर्तन ना, आदान प्रदान, इंटरेक्शन। विचार केवल देने के लिए बुलाया जा रहा है। नकारात्मक समीक्षा, निगेटिव तो काट दो। समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि, हाँ समीक्षा हो रही है माना जा सकता है, लेकिन इसकी अंग्रेजी देखो क्रिटिकल पेडागॉजी, तो आप डी वाले को मानिए, ठीक है।
इंटरेक्शन नहीं सही होगा, आदान प्रदान जो है नहीं हो रहा है, वहां से केवल विचारों को आहूत किया जा रहा है, मतलब विचार देने के लिए बुलाया जा रहा है, उनको ग्रहण करने के लिए नहीं। तो आप डी वाले को लीजिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें बना देते हैं कि समझ में मतलब जैसे लगता है कि अरे अब क्या करें। प्रश्न संख्या 50 में ध्यान देना, विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कार्यान्विता कर्तुम शिक्षक कक्षायाम यत् करोति तत् कथ्यते। विशिष्ट शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में को कार्यान्वित करने के लिए शिक्षक कक्षा में जो करता है वह क्या कहा जाता है? कौशल, प्रक्रम, लो। ये क्या है यहाँ पे होना चाहिए क्या लिखा है? अप्रोच। अप्रोच मतलब हो जाएगा यहाँ पर अभिगमा ना, अधिगम या अभिगम, अप्रोच अभिगम करे, अभिगमा कहिए, अधिगम में तो लर्निंग आ जाता है। पद्धति ही, मेथड्स। तो ये देखो जो अंग्रेजी ये सब ना, यहाँ पर आप लोग के लिए अभिगम, ध्यान दीजिएगा। ये जो टाइप कर रहे हैं ना आजकल, पता नहीं क्यों मेरे इस सिस्टम से, कल मैं पता नहीं क्या मजा कर रहा था, मस्ती कर रहा था, उसी में जो है कुछ जो है तमाम और फंड को इंस्टॉल कर दिया। अब उसी के कारणवश या किस कारणवश मैं जब पहले वर्ड पे टाइप करके मतलब पहले फोन से ट्रांसफर करता हूँ टाइप कर करके इस पे, और जब इस पे वर्ड की से जब हम पावर पॉइंट स्लाइड पे लेके जा रहे थे तो उसमें मेरा फंड ही नहीं मैच कर रहा है, बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत समस्या होने लगी इस पे। अब कहीं कहीं जो फंड डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्यों चेंज हो जा रहा है, जिसको फिर से हम कन्वर्ट करें तो ले भी नहीं रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन से थोड़ा इसी में दिमाग उलझा हुआ है। फिलहाल टीचर लोग क्या करते हैं, टेक्निक तमाम कौशलों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, विधियां उपविधियां जो होती है उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे चलें। उपागम नहीं, उपागम अप्रोच उपागम होता है, अभिगम होता है। अभिगम लिखा था उसमें पेपर में, मैं देखा था अभी। ठीक है, यहां देखते हैं। चतुर्थ कक्षायाः शिक्षिकाः ज्योतिः चतुर्थ कक्षायाः शिक्षिकाः ज्योतिः छात्राणां श्रवणकौशलस्य मूल्यांकनं करोति श्रवणकौशल परीक्षणार्थम अधोलिखितेषु कस्य कार्यस्य न्यूनतमः उपयोगिता वर्तते। हम कई बार देखे हैं कि जो संस्कृत से अंग्रेजी कहीं बगल में लिखा होता है ना, वो एग्जैक्ट अंग्रेजी का हिंदी बनता भी नहीं। ऐसे अप्रोच मतलब जैसे लगता है कि उधर झुकाओ उधर लगाओ से मतलब होता है यह अप्रोच, मतलब उससे समझ में आता है, लेकिन ऐसे हमको समझ में नहीं आ पाता है कि हिंदी से संस्कृत या उसके लिए। जैसे भी रिफ्लेक्शन देखो दिया था ना, रिफ्लेक्शन दिए थे क्या, गंभीर चिंतन, जबकि रिफ्लेक्शन हम लोग क्या समझते हैं, रिफ्लेक्शन माने परावर्तन, आप लोग पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन में परावर्तन। आगे देखते हैं। चौथी कक्षा की शिक्षिका ज्योति छात्रों को श्रवण कौशल के मूल्यांकन कर श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है, छात्रों में जो है श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती है। चौथी कक्षा की शिक्षिका है ज्योति, और छात्रों में श्रवण कौशल के मूल्यांकन करती हैं, श्रवण कौशल का मूल्यांकन करती हैं, अर्थात सुनने वाला ना। श्रवण कौशल परीक्षणार्थम, श्रवण कौशल के परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से किस कौन सी कार्य है जो सबसे कम उपयोगी होगी? सबसे कम, एकम गानम श्रुत्वा विषय बोधक, भाई सुन कर करके हो सकता है। वेतार यंत्र च क्रिकेट व्याख्यानम श्रुत्वा अवगमनम, वेतार यंत्र से वायरलेस से जो लाइव क्रिकेट कमेंट्री होती है उसको सुनकर करके समझना। एक अस्याह कथायाः श्रवणम कृत्वा तस्याम घटितानाम घटनानाम योग्य क्रमेण उल्लेख वार्तालापम श्रुत्वा सारांश ग्रहणम। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब में सुनने वाली बात आ रही है, तो सुनने के लिए तो सब में सही हो जाएगा, श्रवणम कृत्वा श्रुत्वा श्रुत्वा सब सही है, लेकिन अब इसमें से कौन सा कम उपयोग, मतलब कम जिसको हम उपयोगिता है हम उसको जांच कर रहे हैं। अब लाइव कमेंट्री हो, कितना बच्चा सुन के चला जाएगा वैसा थोड़ी ना बोल पाएगा क्या क्या कैसे कैसे सुना, तो लाइव कमेंट्री कम उपयोगी होगा। हालांकि सुन करके उसको कुछ ज्ञान हो सकता है, लेकिन एकम गान सुनता विषय बोध, एक गान को सुन करके कोई कविता सुन करके उसका विषय बोध, किसी एक भाषा एक कथा या श्रवणम कृत्वा, किसी एक कथा को सुन करके उस पर घटित घटनाओं का योग क्रमण उल्लेख करना, या वार्तालाप श्रुत्वा सारांश ग्रहण, ये सब ज्यादा अच्छा है इसकी अपेक्षा से कि वो कमेंट्री सुने। ठीक है, तो बी वाला बहुत कम, ठीक है, बहुत कम लीजिएगा। यदा विद्यार्थिनः पूरक पठन सामग्रीषु एकाम लघु कथा पठन्ति तदा ते, यदि विद्यार्थी ए सप्लीमेंट्री जो होती ना पूरक पठन सामग्रीषु माने एक अलग से किताब चलाई जाती है, उसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बस उसको पढ़ कर करके एकाम कथा, उससे कथा पढ़ते हो, क्यों पढ़ा जाता है बताओ। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे हिंदी, तो हिंदी के साथ में मूल हिंदी के साथ में एक किताब चलता होगा भारत की महान विभूतियां हैं। आप लोग इंग्लिश रीडर पढ़ते थे तो एक ठो साथ में कहानी किताब चलती थी सप्लीमेंट्री, आपको याद होगा अगर पढ़े होंगे तब। ठीक, हाँ ये फॉन्ट होता है, ये कुछ दिक्कत आ गई थी उसमें। ठीक, ये फॉन्ट में कुछ
कुछ मैं फंड इंस्टॉल किया जिसकी वजह से क्या किससे, अब मैं करीब 100-125 फंड एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया, हमको क्या पता किसकी वजह से वो एरर आ रहा है, समझ में नहीं आता है। जब लगा रहे हैं कहीं कुछ तो कहीं कुछ, जिसकी बहुत टेंशन बढ़ गया है। इस समय नया मतलब टाइप कर करके उसको ले चलने में, ढकेलने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। और सब कुछ रेडी है, हालांकि वर्ड पे भी फिक्स है। अब वर्ड पे पेज सेटअप पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, इस पे आता तो ज़्यादा सही हो जाता। अब उस पर सेट करने का दम किया जाएगा किसी पे। अब यहाँ बताओ क्या होगा। कठिन शब्दानाम वर्तनी ज्ञानार्थम पठेयुः, लेखन कौशलस्य विकासार्थम पठेयुः, या पठितांसे प्रत्येकम शब्द से अर्थ ज्ञानम कुर्युः, या आनंदानुभूत्यर्थम पठेयुः। मतलब जो एक अलग से बुक, जो कहानी के अलग से किताब पढ़ रहा है या पढ़ रही है, वो क्या, उसका मतलब क्या है, वो क्या क्या मतलब किससे संबंधित है, जरूरत क्या है उसकी, वो क्या कर रहा है उससे। तो यही ना होगा कि आनंद की अनुभूति के लिए वो कथा पढ़ रहा है और कुछ विशेष नहीं। हालांकि पढ़ते वक्त में कुछ कठिन शब्द या वर्तनी का भी ज्ञान हो जाता है, लेखन कौशल तो नहीं, लेकिन उसके कुछ प्रत्येक शब्द का ज्ञान, प्रत्येक शब्द का नहीं, हाँ कुछ कठिन जो शब्द आए, कठिन शब्दानाम वर्तनी ज्ञानार्थम पठेयु, लेकिन वो उसका टारगेट शुरुआती में नहीं होता है कि चलो आओ चलें एक कथा पढ़ें जिससे कुछ नए कठिन शब्दों को जाने, ना एक ये नहीं होता है, ये टारगेट नहीं होता है। टारगेट ये होता है चलो आओ एक कथा पढ़े मजा आएगा, ठीक, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, चलो आओ कथा पढ़ें मजा आएगा, ठीक है, यह हो जाता है। नेक्स्ट वाला पे आ जाओ। शिक्षिका कक्षायां स्थितानां वस्तूनां नामानि कर्गद पट्टिकायां लिखित्वा वस्तूनां उपरि आरोपयति एवं सा। शिक्षिका कक्षा में स्थित तमाम वस्तुएं होती हैं, जैसे मेज टेबल जो भी होता है, कुर्सी हो गई, किताबें हो गई, अलमारी हो गया, बोर्ड हो गया, डस्टर मिटाने वाला हो गया, चाक का डिब्बा जो भी है, बाल्टी हो गया, मग हो गया, जो भी चीजें हैं उसके ऊपर कागज की पट्टिका बना करके, स्लिप बना करके, उसका नाम लिख कर करके उसके ऊपर चिपका दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सपोज ये कि अलमारी है तो इस पर लिख देंगे अलमारी, ठीक है, अलमारी लिख करके उस पर अलमारी के ऊपर चिपका देंगे। जो मिटाने वाला है उस पर डस्टर या जो भी उसको इरेजर जो भी कहेंगे आप उसको लिख देंगे। यहाँ पर बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लिख देंगे यह श्यामपट्ट है। कुर्सी के ऊपर चिपका दिए लिख करके यह कुर्सी है, मतलब कुर्सी, ऐसा ऐसा सबके ऊपर नाम लिख दिए। तो यह क्या कर रही हैं, एवं सा किम करोति, यह क्या करती हैं ऐसा। छात्राणां शुद्ध वर्तनी ज्ञानम कारयति, कथा व्यवस्थितां करोति, खाली कथा नहीं, कक्षा व्यवस्थितां करोति, कक्षायाः वातावरणं मुद्रित पठन सामग्रीमयं करोति, या पर्यावरण विज्ञानस्य ईवीएस पाठनम करोति। तो इसका जो सही बात होगा यही होगा, जो कक्षा का वातावरण है ना वो मुद्रितमय कर रही हैं, अर्थात अभी तक केवल वस्तुएं थी सामने, अब उसको क्या करी हो, लिख लिख के चिपका दी, अर्थात क्या हो जाएगा, वह मुद्रितमय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। षष्ठ कक्षायाः भाषायाः शिक्षिका स्वछात्रेभ्यः परस्परं पुस्तिकानाम् आदानं प्रदानं कर्तुं निर्देशयति तथा तत्त्रुटीनाम् अन्वेषणं कर्तुं सूचयति। एतेन सा कस्य अभ्यासं कारयति। कह रहे हैं कि छठवीं कक्षा में भाषा शिक्षिका अपने छात्रों के लिए परस्पर पुस्तिकाओं का आदान प्रदान करने के लिए निर्देश करती हैं। उसके बाद तत्त्रुटी नाम, उसमें गलतियों को खोज करने के लिए सूचित करती हैं। एतेन सा कस्य अभ्यासम कार्यति, इस प्रकार करके वह किस चीज की अभ्यास करवा रही हैं ये बताइएगा। प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54, उत्तर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। 54 में क्या आप लोग करना चाहोगे। पीयर्स करेक्शन है, ज्यादा ध्यान रखिए, जो पीयर्स ग्रुप बनता है सम कक्षा ना, माने उसी कक्षा के बच्चों को आपस में मिला कर करके कार्य करवाए जाते हैं। कार्य बहुत ही अच्छा माना जाता है, पीएस ग्रुप उसका नाम दिया जाता है। ये गलत बात है, पठनस रीडिंग भी नहीं हो रहा, प्रतिपुष्टि सम कक्षा नाम संशोधन से पीएस करेक्शन जिसको कहा जाता है यही होता है। पीएस ग्रुप सम मतलब उसी कक्षा के बच्चों के साथ ग्रुप बना करके कार्य करवाए जाते हैं। कश अधिगमस्य कृते सहविन्यासः कोलोकेशन कोलोकेशन एक उपाय है। अब देखो हमको इसकी अंग्रेजी नहीं बन रहा है, सहविन्यास, ठीक, तो क्या हो जाएगा, कस्य अधिगम से कृत्य सहविन्यास एक उपाय है। किस अधिगम के लिए सहविन्यास एक उपाय है। पठनस्य लेखनस्य वर्तन्याः या शब्दावल्याः, विन्यास मतलब अलग अलग करने का मतलब ना, सहविन्यास एक दूसरे के साथ में, तो क्या करते हैं हम लोग सहविन्यास के साथ अलग अलग तोड़ के हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, तो यह सही है। कस्य अधिगम से कृत्य सहविन्यास एक उपाय, शब्दावलियों के अधिगम के लिए सहविन्यास एक उपाय है। वह किससे बना है, उससे कुछ तर्क लगाया जा सकता है, उसका अर्थ क्या बन सकता है, ये सब। शब्द जाल से, शब्द जाल का क्या मतलब होता है,
डिक्शनरी वाला समझ लीजिए एक तरीके से। जैसे जैसे वर्डनेट होता है ना, वर्डनेट ना, इंटरनेट जैसा उस तरीके का। अंतरजाल इंटरनेट होता है। उपयोग क्रियते, शब्द जाल का प्रयोग किया जाता है। शब्द जाल का प्रयोग किया जाता है कहाँ? ढेर सारी शब्दावलियां उसमें मिले, इसका प्रयोग किया जाता है कहाँ? शब्दावलियों को जानने में होगा निश्चित तरीके से। तो वैश्विक अंतर्जाल से प्रयोगार्थम, ये जो इंटरनेट वाला है, वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, ये नहीं। सम्यक पठन ज्ञानार्थम, भली बात पढ़ने के ज्ञान के लिए। प्रभावी रीत्या शब्द, हाँ देखो, शब्दावली ज्ञानार्थम, शब्दावली को जानने के लिए डिक्शनरी जैसा होता है ना, शब्दजाल मतलब डिक्शनरी से संबंधित आप मान लो, इसके लिए। लेखन के लिए नहीं, सी वाला। हालांकि उस ज्ञान को हो जाने के बाद उस शब्दावली का हम प्रयोग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमको पहले शब्द ज्ञान होता है। सप्तम कक्षायाः छात्राः सद्यः एक एव कथाम एकाम कविताम पठित्वा आगतवन्तः। करें 7वीं कक्षा की छात्रा है कोई एक, वो अचानक से एक कविता को पढ़ती हुई आती है, पढ़ करके आती है। तेषाम शिक्षिकान तान प्रश्नम करोति, उससे उसकी शिक्षिका पूछती हैं, प्रश्न करती हैं कि 7वीं पंक्ति में कस्य काव्य तत्व से अलंकार से वा प्रयोग कृत। करें बताइए 7वीं पंक्ति में कौन सा काव्य तत्व है या कौन सा अलंकार है, अलंकार का प्रयोग किया गया है, ऐसा पूछेंगे। इस प्रकार से वह किस बात का मूल्यांकन करती हैं? निष्कर्ष का, विश्लेषणात्मक चिंतन का, बोध का या सूचना का? प्रश्न संख्या 57। यहां पर बोध का मतलब अगर हम लेते, सूचना तो छोड़ दो, बोध का अगर हम लेते तो मतलब ज्ञान से मतलब होता, तो वो पूरी उसका मतलब पूछती, तब मान के हो जाता, मान कर चलते कि हाँ बोध का ले लेते उसमें। विश्लेषणात्मक चिंतन से मतलब हाँ एनालिसिस कर करके, हमको तो कुछ जगहों पे लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब जैसे मान लिया कोई लाइन पढ़े, इसमें कौन सी संधि है, कौन समास हुआ है, इसमें कौन से अलंकार हैं, छंद कौन सा है, ये सब सारी चीजों का मतलब एक तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं ना। हमको लग रहा था कि बी होना चाहिए था, बट करना है निष्कर्ष का, एवं साम मूल्यांकन करोति, निष्कर्ष का। ठीक, निष्कर्ष क्या निकला? हालांकि वो थोड़ा हमको कम पचता है, फिलहाल इसके आंसर ए माने गए हैं। तो 57 में राइट आंसर ए, निष्कर्ष का। हालांकि हमको लग रहा है कि जैसे लगता है ना किस काव्य तत्व का, अलंकार का, या फिर उसमें कौन संधि समास या कौन सा छंद है, हमको लगता था कि इसका बी होता तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया लगता, लेकिन इसका आंसर माना गया है ए। तो आप लोग निष्कर्ष के साथ जरूर रहिए, वो आप लोग करते करते खुद ही समझ जाओगे कि हाँ क्या मिला है। उत्तम लेखने एतत् न आगच्छन्ति, उत्तम लेखन में कौन सा इसमें से नहीं आता है? योग्य पदानाम चयनम, केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख, व्याकरणगत शुद्धता या विचार उपस्थापन। तो संख्या 58 जो है, इसमें आपका देखोगे जो एक केवल शब्द है ना, इसी से यह पकड़ में आ जाता है। ठीक, केवल यह आता नहीं आता है, एतत् न आगच्छन्ति, केवल उत्कृष्ट हस्तलेख, केवल बढ़िया हैंडराइटिंग हूँ, यही उच्च लेखन, वो बढ़िया लेखन में नहीं आता है। और इसके अलावा बहुत सारे कुछ हैं जो आते हैं। ठीक, तो बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। उच्च प्राथमिक स्तरे विद्यार्थीषु संभाषण कौशल विकासार्थम, उच्च प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, बताए थे ना क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि वो अच्छा बच्चा ऊपर नीचे सबका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, वो टीचर पे भी आधारित बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, देखना ध्यान से। उच्च प्राथमिक स्तर में विद्यार्थियों के संभाषण कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक मतलब कौन सी सबसे अधिक प्रभावकारी उपाय होनी चाहिए? संभाषण माने बातचीत करना, बोलना, भाषण करना। उत्तम वक्तुः श्रवणम, उत्तम वक्ता का को सुनना चाहिए। ए नाटकानां पठनम या कथायां चरिताभिनयस्य आयोजनम या संपाठस्य अभ्यासः। प्रश्न संख्या 59, और इसका जो राइट आंसर आना चाहिए क्या होना चाहिए? अगर आप अच्छे तरीके का भाषण का विकास करना है आपको अपने अंदर, तो आपको खुद से अधिक बोलना चाहिए। अर्थात कक्षाओं में जो चरित्र अभिनय होती हैं उसका आयोजन कराएं, ताकि बच्चा उस कह सकते हैं जो नाटक का जो नायक होता है या फिर जो उसको क्या बोलते हैं, पात्र होता है, उस पात्र के वाक्यों को बोले समझे तो वह अच्छे से बोल सकता है, क्योंकि वो अब डर खत्म हो जाएगी कि वो गलत नहीं बोल रहा है। भाई वो अपने आप को हरिश्चंद्र समझ रहा है, अपने आप को श्रवण कुमार समझ रहा है, तो उस तरीके से बोलेगा। धीरे धीरे बोलते बोलते उसका आत्मविश्वास और वो बोलते बोलते बोलने वाली भी क्षमता सही हो जाएगी। मैं बार बार बोला हूँ कि बनाते बनाते कला और गाते गाते गला दोनों बेस्ट हो जाता है। ठीक, बहुत अच्छा हो जाता है। आगे देखते हैं। भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ही ज्ञायते, भारत की भाषा शिक्षा नीति को जाना जाता है किसके? आप बताओ। त्रिभाषा सूत्र रूपेण,
मातृभाषा शिक्षण रूपेण, शिक्षायाः अधिकार रूपेण, या फिर बहुभाषिकतावाद रूपेण? कैसे जाना जाता है बताना। अब देखो परीक्षा तक आप लोग थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस जरूर करते रहो, सभी लोग प्रैक्टिस करोगे परीक्षा तक जरूर। अच्छा, जिसका जिसका परीक्षा होता जा रहा है, अब उन लोगों के सामने अब सुपर टेट का अब दिमाग में आने लग रहा होगा, सुपर टेट अब करना चाहिए, तो घबराइए नहीं, बस बहुत ज्यादा अगर करेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे तो आज 21 तारीख है ना, एक हफ्ते इसमें करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, फिर अगले से हम केवल और केवल सुपर टेट की ओर चलेंगे। तब तक मध्य प्रदेश स्टेट अपना उधर माहौल बना रहा है, तो मध्य प्रदेश स्टेट का भी फिर क्लास लिया जाएगा। अभी जो है कुछ दिन जो है कुछ क्लासेस और हम प्रैक्टिस करवा दें आपका सीटेट के लिए, उसके बाद बहुत सारी क्लासेस जो हैं केवल वह एप्लीकेशन पर मिलेंगी, और एप्लीकेशन पे जो लोग जुड़ जाएंगे उनको ईयर वाइज ईयर क्वेश्चन मिलता जाएगा। अच्छा, जिसको भी अब पेपर जैसे ही हो सकता है बाद में डाउनलोड करने का ऑप्शन पूछा है, तो सभी लोग अपने पेपर को ईमेल के थ्रू ईमेल कर दीजिएगा, ठीक है, ईमेल के थ्रू ईमेल कर दीजिएगा, जैसे भी हो सके ईमेल अवश्य कीजिएगा। अब ईमेल आईडी बता दें, उससे अच्छा है कि नंबर पे कर दीजिएगा, यही नंबर पे कर दीजिएगा, या फिर आप इधर नाम चल रहा होगा टेलीग्राम से भी आप सर्च कर लोगे, कहीं सर्च कर लोगे तो मिल जाएंगे, प्रकाश सर वाराणसी से, आप लोग उस पर पेपर जरूर भेजिएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक दो दिन पहले बंद हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, अगर 30 तारीख तक या 29 28 तारीख को अगर बंद कर देंगे तो क्या दिक्कत है, 28 तारीख तक अगर हम क्लास को इसको संपन्न कर दें तो क्या दिक्कत है, आप उससे ही पढ़िए, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, सब ट्रिक पता ही हो गया है आप लोगों को, करने का तरकीब पता हो गया है। अधिक से अधिक कहानियों को पढ़िए, मैं यही बात बताऊंगा, कहानी जितना कक्षा 6, 7, 8 का पढ़ लेंगे, उधर से ही घूम फिर करके पैसे जा रहा है, ठीक, उधर से ही आता ही है, अभी तक उधर से ही आया है, ठीक है। तो चलिए, अभी किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर आज बस इसी पर हम रोकेंगे, और आगे पहले हम अपना फ्रंट वाला देख लें, तो कुछ हम सोच रहे थे कि कुछ और बड़े बड़े चैप्टर वाइज बना दें, और इसको बनाने के बाद में फिर हम लोग दूसरे विषय या दूसरे परीक्षा की तैयारी की ओर चलेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। 17 को था तो आपका पेपर कैसा गया आपने बताया नहीं, संस्कृत के क्वेश्चन इसमें कैसे आए ये भी आपने नहीं बताया, और उसके बाद में भी अगर आप हमारी क्लास में हैं, इसका मतलब आपको उम्मीद हमसे बहुत लगी है, आपके सुपर टेट तक बहुत सारी संस्कृत का प्रैक्टिस करवाना मेरी जिम्मेदारी बनती है, और बिल्कुल हम सभी लोग जो है आपके जितने भी पेपर हम लोग यहाँ चलाए जा रहे हैं सब कुछ अच्छे से करवाए जाएंगे, ठीक है। फिर किसी कोई क्वेश्चन नहीं है तो सेशन ऑफ किया जाए। जब हम सेशन ऑफ करते हैं तब कुछ लोगों का मैसेज आता है, और जब ऑफ हो जाता है तो ऑफ हो जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।